सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी गांव बसाना सीख ही रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जिसके शहर प्लानिंग से बने थे। सड़कों में नालियां थीं, घरों में बाथरूम थे और व्यापार समुद्र पार तक होता था। ये कहानी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी और उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में से एक की, हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जो बिना राजा की तस्वीर छोड़े, बिना किसी युद्ध का रिकॉर्ड छोड़े इतनी विकसित हुई कि आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर ये लोग थे कौन। करीब 1920 के दशक में ब्रिटिश भारत के पुरातत्व विभाग को पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में कुछ अजीब सी ईंटें मिली। पहले लोगों ने सोचा ये बस पुरानी टूटी फूटी दीवारों के अवशेष हैं, लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तो धरती के नीचे से एक पूरा शहर निकलने लगा। सीधी सड़कें, एक जैसी पकी ईंटों के घर, अनाज के गोदाम और रहस्यमयी मोहरें। यहीं से इतिहास बदल गया, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि भारत में मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी पुरानी एक महान सभ्यता मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। इसका फैलाव इतना बड़ा था कि आज का पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान का हिस्सा इसमें शामिल था। इसके प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मोथल और कालीबंगन। इन शहरों की सबसे बड़ी खासियत थी इनकी प्लानिंग। हर सड़क सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जैसे किसी इंजीनियर ने नक्शा बनाकर शहर बसाया हो। हर घर में पानी निकालने की व्यवस्था थी, नालियां ढकी हुई थीं और शहर की गंदगी एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम से बाहर जाती थी। सोचिए, आज भी दुनिया के कई शहर ड्रेनेज की समस्या से जूझते हैं, लेकिन 5000 साल पहले ये लोग इसे हल कर चुके थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। पकी ईंटों से बना, पूरी तरह वाटरप्रूफ और चारों ओर से सीढ़ियों वाला। इतिहासकार मानते हैं कि इसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था, जो बताता है कि साफ सफाई और पवित्रता इनके जीवन का अहम हिस्सा थी। हड़प्पा वासी सिर्फ अच्छे इंजीनियर ही नहीं, बेहतरीन व्यापारी भी थे। मेसोपोटामिया तक इनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं। सील और मनकों के जरिए ये लोग कपड़ा, धातु और कीमती पत्थरों का व्यापार करते थे। इनकी मोहरों पर बनी आकृतियां आज भी रहस्य हैं, क्योंकि हड़प्पा लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। कल्पना कीजिए, एक पूरी सभ्यता जिसकी भाषा आज तक हम नहीं समझ पाए। इन मोहरों पर अक्सर एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, बना मिलता है, जो शायद इनकी आस्था का प्रतीक था। खेती भी इनकी ताकत थी। गेहूं, जौ और कपास ये लोग उगाते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। लोथल का बंदरगाह बताता है कि ये लोग समुद्री यात्रा और जहाजरानी जानते थे। एक सुव्यवस्थित डॉकयार्ड जहां से व्यापारिक जहाज निकलते थे। इतना सब होने के बावजूद हड़प्पा सभ्यता में किसी बड़े युद्ध का प्रमाण नहीं मिलता, न विशाल महल, न सेना के हथियारों का ढेर। इससे इतिहासकारों को लगता है कि ये समाज शायद अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और संगठित था। लेकिन फिर इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? यही हड़प्पा का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूखने लगीं और खेती बर्बाद हो गई। कुछ कहते हैं बार बार आने वाली बाढ़ शहरों को उजाड़ गई, तो कुछ के अनुसार नदी का रास्ता बदल गया और लोग मजबूर होकर धीरे धीरे शहर छोड़ते गए। कोई एक कारण तय नहीं, लेकिन इतना साफ है कि ये पतन अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। लोग छोटे गांवों में बस गए और शहरी जीवन खत्म हो गया। फिर भी हड़प्पा सभ्यता की विरासत आज भी हमारे साथ है। ईंटों का माप, शहर बसाने का तरीका, सफाई पर जोर और व्यापारिक सोच, ये सब भारतीय सभ्यता की जड़ों में गहराई से समाया हुआ है। आज जब हम मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखते हैं, तो वो सिर्फ टूटी दीवारें नहीं, बल्कि 5000 साल पुरानी मानव बुद्धिमत्ता की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो कहती है कि सभ्यता सिर्फ इमारतों से नहीं, अनुशासन, सहयोग और व्यवस्था से बनती है। हड़प्पा हमें याद दिलाता है कि इंसान बहुत पहले से सोचने, रचने और संगठित होकर जीने में माहिर रहा है। और शायद इसीलिए इतिहास की धूल में दब जाने के बाद भी हड़प्पा आज भी जिंदा है, हमारी किताबों में, हमारी मिट्टी में और हमारे सवालों में। क्योंकि जब तक उसकी लिपि नहीं पढ़ी जाती, उसकी पूरी कहानी अभी अधूरी है, और अधूरी कहानियाँ
हमेशा सबसे ज्यादा रोमांचक होती हैं।